हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर लेकर आ गए हैं क्लास 12 का वेक्टर चैप्टर बीजगणित, सदिश बीजगणित प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न आज हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 से 2 तक देख लिए थे। आज हम लोग 3 से हल करना सीखेंगे बहुत आसान तरीका से। यहाँ पे NCERT बुक का ले चुके हैं प्रश्नावली 10.2 क्लास 12 का, यानी इंटर कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ले चुके हैं 3 नंबर। पिछले वीडियो में 2 तक हम हल कर चुके थे। यहाँ पे बोला है कि समान सदिश समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए, यानी समान दिशा होना चाहिए। 2 विभिन्न सदिश लिखना है। 2 सदिश का उदाहरण दे देना है। तो मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा मान लीजिए वेक्टर बी बराबर कुछ भी मान सकते हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे हमको 2 समान दिशा वाला 2 सदिश का उदाहरण देना था, तो हम दे चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, दिशा समान होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? तो इसको मोड निकालना पड़ेगा। तो इसमें मोड निकालने को नहीं बोला है, मोड निकालने के बाद दिक्कुज्या निकालना पड़ेगा। तो इसमें हमको सिर्फ उदाहरण देना था जो कि दिशा समान होना चाहिए। तो इसको निकालिएगा तो आपका दिक्कुज्या समान हो जाएगा। आई कैप वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इधर बी वेक्टर बी बराबर ले लिए हैं 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दिशा समान होना चाहिए। तो दो उदाहरण देना था समान दिशा वाले 2 सदिश का। तो 2 सदिश यहाँ पे हम लिख चुके हैं। भिन्न सदिश है, देखिए इसका गुणांक 1 है, इधर 3 है, तो भिन्न सदिश है और दिशा इसका समान हो जाएगा। दिक्कुज्या निकालेंगे तो दिक्कुज्या निकाला नहीं है, सिर्फ उदाहरण देना था। तो दे चुके हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन ले चुके हैं। बोला कि x और y का मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। तो इतना ही दूर में बन जाएगा, ज़्यादा इसमें नहीं करना है, खाली घटक के बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए, माना वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर में मान लीजिए उसको। यहाँ पे देखिए xi कैप प्लस yj कैप, इसको खाली बराबर कर लीजिए। यहाँ पे एक मानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखना है कि i का घटक क्या है, अदिश घटक 2 है। इधर i कैप का अदिश घटक क्या है, x है। तो i का अदिश घटक, इधर भी i का अदिश घटक के बराबर कर लेंगे तो हमारा वही x का मान हो जाएगा। यहाँ पे xi कैप है, इधर है 2i कैप, तो इधर i कैप का अदिश घटक x है, इधर i कैप का अदिश घटक 2 है। तो x बराबर हो जाएगा किसके, 2 के, यानी x 2 बराबर x, अर्थात x बराबर 2 हो जाएगा। यही आंसर। अब y वाला देखिए, इधर j कैप का अदिश घटक y है, इधर j कैप का अदिश घटक 3 है। तो y के बराबर किसको कर लेंगे, 3 को, यानी y बराबर हमारा हो जाएगा 3। तो x का मान 2 और y का मान 3। अदिश घटक के सिर्फ बराबर कर लेंगे तो वही हमारा x और y का मान होगा। चाहे जो भी कुछ कहेगा तो अदिश के घटक बराबर कर लेंगे तो x y z का इसे मान निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले चुके हैं 5 नंबर। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। NCERT का प्रश्न है, प्रश्नावली 10.2 क्लास 12 का, और यहाँ पे 5 नंबर है। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं अदिश और सदिश घटक किस प्रकार निकाला जाएगा, उसी को हमको सिखा रहे हैं। चलिए देखिए, मान लेते हैं हल। मान लेंगे, माना वेक्टर ए बराबर, चाहे ऐसे लिखेंगे, वेक्टर कुछ भी मान लेते हैं,
माना एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु इतना है, तो मान लेते हैं एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु P 2,1 है और अंतिम बिंदु Q मान लेते हैं Q -5,7 है। तो इसको डायग्राम में से बना सकते हैं। यहाँ पे छोटा चूंकि जगह नहीं है इसलिए इधर P लिख लेते हैं, इधर Q लिख लेते हैं। P का कितना दिया हुआ है 2,1 और Q का कितना दिया हुआ है -5,7 -5,7। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे थ्योरम में कि ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो सदिश अदिश घटक का निकालने का क्या है फार्मूला, वेक्टर PQ बराबर क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर पढ़े होंगे, स्थिति सदिश। तो वेक्टर OQ वेक्टर OQ, हाँ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो देखिए OQ का क्या है, यहाँ पे OQ का बिंदु क्या है -5,7 है। तो सूत्र लिख लेते हैं x2 - x1, इधर से इसको घटाना होगा तो x2 में से x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। यदि 2 ही बिंदु दिया है, 3 दिया रहता तो k कैप लेते, प्लस में z1 ले लेते, यहाँ पे z1 है, यहाँ पे z2 ले लेते, तो z2 - z1 हो जाता। खैर यहाँ पे 2 ही बिंदु दिया है तो लेके चलते हैं। तो देखिए x2 कितना हुआ है, दिया हुआ है -5, तो -5 माइनस का साइन। x1 कितना है 2 है, यहाँ पे i कैप। अब यहाँ पे y2 उधर क्या है 7 है, देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो 7 माइनस y1 कितना है 1 है, इधर j कैप। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस में है तो -2 और -5 मिलके 7 हो जाएगा, -7 i कैप प्लस इधर 7 में से एक जाएगा तो 6 j कैप। तो यहाँ पे हमको सदिश अदिश घटक निकालना था, तो अदिश घटक है जो लिख लेते हैं अदिश घटक। तो अदिश घटक क्या होगा, खाली i या j हटा लीजिए, -7 और 6, तो -7 और 6 लिख लेते हैं, और 6 ये अदिश घटक हो जाएगा इसका आंसर। अब सदिश घटक, तो सदिश घटक में ये लेना पड़ेगा ना कैप, तो -7 i कैप कोमा 6 j कैप, यही हमारा हो जाएगा सदिश घटक। अदिश घटक -7 और 6 खाली गुणांक लेना है, प्लस का साइन हट जाएगा। और सदिश घटक में क्या होगा, सदिश लेना पड़ेगा ना, -7 i कैप और यहाँ पे लिख लेते हैं और 6 j कैप। तो ये हो जाएगा हमारा अदिश घटक, ये वाला सदिश घटक, यही आंसर हो जाएगा हमारा अदिश और सदिश का। तो 5 नंबर का। अब 6 नंबर यहाँ पे ले चुके हैं वेक्टर, देखिए 6 नंबर सदिश एक वेक्टर ए बराबर i कैप -2j कैप प्लस k कैप, ये है। यहाँ पे वेक्टर बी बराबर -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर सी बराबर i कैप -6j कैप -7k कैप का योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़ना है इसको। बहुत सिंपल है, जोड़ लेते हैं हल। तो क्या करना होगा, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, नीचे जगह कम है इसलिए सिर्फ आप जोड़ लीजिएगा। वेक्टर ए कैप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए वाला यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, i कैप -2j कैप प्लस k कैप। कोष्टक कर लेते हैं, प्लस का साइन दे देंगे। बी वाला देखिए क्या है, यहाँ पे बी है तो बी के स्थान पे बी वाला रखेंगे ना, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, प्लस का साइन दे दिए। और यहाँ पे c
सी वाला, तो सी वाला आई कैप माइनस 6j कैप माइनस में 7k कैप। तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आई वाला में आई कोष्टक हटा लेते हैं, यहाँ पे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो यहाँ पे i में i को ऐड करेंगे तो एक i, यहाँ पे एक i, 2i हुआ, 2i हुआ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2i है, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे दिखाई तो नहीं देगा लेकिन लिख ले रहे हैं 2i कैप, और यहाँ पे देखिए पल माइनस में 2i कैप है, तो 2i कैप हुआ। जे वाला खोजिए, 2 जे यहाँ पे है और इधर 4 जे है, इधर 6 जे, तो देखिए ये माइनस में है, इधर भी माइनस में है, तो माइनस में 6 2 8j कैप, अब प्लस के चिन्ह 4j कैप यहाँ पे है, तो घटा लेते हैं, घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, माइनस में 4j कैप। अब k वाला खोजिए, यहाँ पे k वाला 1 है और इधर 5 है, तो 5 1 6 हुआ, इधर माइनस में 7 है, तो 7 में से 6 घट जाएगा तो माइनस पे एगो बचेगा k। तो यहाँ पे फाइनली हमारा हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, 2i कैप में से 2i कैप घट जाएगा, 0 हुआ, और यहाँ पे बचा कितना, माइनस में 4j कैप, तो माइनस में 4j कैप और माइनस में k कैप, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे थोड़ा लिख चुके हैं, देख लिए हैं। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।